नमस्कार साथियों, मैं राहुल गौतम नॉलेज की स्टोन में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज है हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 22, जो आपके आने वाले एग्जाम के बारे में बहुत ही लाभदायक होगा। हमारा है पहला सवाल। क्वेश्चन, दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करो और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। मतलब उत्तर देना है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की माता है, और ए बटे बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो ये हमें सोल्व करनी है। पी अपॉन क्यू माइनस आर प्लस एस में एस पी का क्या संबंध है? एस पी का क्या संबंध है? पी बटे क्यू, पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पी क्यू का पिता है, क्यू माइनस आर, क्यू आर की बहन है, क्यू आर की बहन है, आर प्लस एस, आर एस का भाई है, आर एस का भाई है, आर एस का भाई है। तो पी और एस का क्या संबंध है? पी पी और एस, पी का एस से क्या संबंध है? पी का एस से, तो एस का पी क्या लगेगा? पी का एस से भाई बेटा, पी एस का क्या लगेगा? पिता लगेगा। क्या? पिता। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा, पी एस का पिता लगेगा। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करो। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करो। 6, 25, 62, 125, 200। तो कितने का है? 6 में से 5 गए, 19, 12 में से 5 गए 7, 37, 3 में से 2 गए 1, 12 में से 6 गए 61, 91। अब इसे करो। 9 और 8 17, 2 में से 1 गया 1, 7 4 11, 5 में से 3 गए 2, प्लस 24, 0, 9 में से 6 गए 3, प्लस 30। अब देखो सीरीज बननी है। 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग, यहाँ पे कितने जुड़ जाएंगे? प्लस 36, 6 रेख 7, 9 और 3 12। अब 127 में 214 जुड़ जाएंगे। 7 4 11, 2 रेख 3, 2 रेख 3 रेख 4, 11 4 3। तो हमारा क्या होगा? 341। हमारा 341 होगा। 6 25 62 123 214। मतलब पहले इनका अंतर कर लिया, फिर दोबारा अंतर कर लिया, तो सीरीज बनाएंगे। 18 24 36, मतलब एक सीरीज बन गई। 18 24 36, 36 में 127 जुड़ जाएगा, 341 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, 341। निम्न अक्षरों और संख्याओं की श्रृंखला पर विचार करो। मैंने ये संख्या दी गई है, JBN $MAL@2318, मतलब ये संख्या दी गई है। दाएं से 15वें अक्षर दाएं से 5वें स्थान पर क्या आएगा? मतलब दाएं से, दाएं हमारा किधर होता है? दाएं इधर होता है। किधर होता है दाया? दाया इधर से होता है। दाया इधर होता है हमारा राइट साइड, और बाया होता है इधर, बाया। दाया इधर होता है और बाया इधर होता है। ये कह रहा है दाएं से 15वें, दाएं से 15 अक्षर के दाएं 5 -5 10। यदि दाया बाया जुड़ जाता है, बाया दाया जुड़ता है, और बाया बाया घट जाता है, और दाया दाया घट जाता है, तो कह रहा है दाएं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां कौन सा होगा? N। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाएं से 10वां अक्षर कौन सा आएगा? N होगा।
ये हमारा कथन निष्कर्ष का सवाल है जो आपके लिए मतलब आने वाले एग्जाम में भी, चाहे यूपी पुलिस ले लो, यूपीएसआई ले लो, जीडी ले लो, मतलब इस प्रकार के सवाल बहुत जरूर पूछे जाते हैं। ये मतलब कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़िए और आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, लेकिन आपको ये तय करना है कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो हमारा कथन में दिया गया है, जो हमारा कथन में बताया गया है, हमें निष्कर्ष में वही मानना पड़ेगा, चाहे वो बात सत्य है असत्य है, हमारे कथन की दी हुई बात ही हमें माननी पड़ेगी। वो कह रहा है कुछ सेब संतरे हैं, कुछ सेब जो हैं, कुछ सेब संतरे हैं, सभी संतरे केले हैं, सभी संतरे केले हैं, सभी संतरे केले हैं, सभी केले आम है, सभी केले आम, सभी केले आम है, कुछ आम संतरे हैं, कुछ आम संतरे हैं, बिल्कुल सही है, कुछ आम संतरे हैं, सभी संतरे आम है, लेकिन कुछ आम संतरे हैं, कुछ आम संतरे हैं, कुछ केले सेब हैं, कुछ केले सेब है, हमारा ये भी सही है, कुछ केले सेब है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट और दोनों अनुसरण करते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, पहला और दूसरा अनुसरण करते हैं। कथन हर किसी को रोजाना अखबार पढ़ना चाहिए, हर किसी को रोजाना अखबार पढ़ना चाहिए, कथन ये कह रहा है कि हर किसी को रोजाना अखबार पढ़ना चाहिए, तो उसका निष्कर्ष कह रहा है हाँ, क्योंकि इससे आसपास क्या हो रहा है इसके बारे में जानने में मदद मिलेगी और सामान्य जागरूकता बढ़ेगी। ये बिल्कुल सही बात है, मतलब जो हम अखबार पढ़ते तो हमारी लोकल इंटरनेशनल बातें, नेशनल बातें, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो ये हमारा कथन सही हो जाएगा। बिल्कुल, हमारा अखबार पढ़ने से हर प्रकार मतलब जो अखबार में पढ़ने से हमें एक जागरूकता मिलती है, हमें जनरल चीजें पता होती हैं, नहीं क्योंकि हर कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं करता, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, हमें बेसिक जानकारी के लिए भी अखबार को पढ़ना चाहिए, तो हमारा पहला कथन सही हो जाएगा, केवल फर्स्ट प्रबल है हमारा, इसका जो है वो पहला कथन सही हो जाएगा, पहला कथन सही है। यदि किसी कूट भाषा में BHUT बैट नेस्ट का अर्थ है दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स, दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स, कार बेर BHT बैट का अर्थ है कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, और BTLS बैट बोथ भी का अर्थ है हिस्ट्री ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स, तो उस कूट में हमें दिल्ली का पता लगाना है, दिल्ली का क्या होगा, उस कूट में हमें दिल्ली का पता लगाना है। तो ये क्या कह रहा है, कॉमन देखो BHT, तो BHT बराबर क्या होता है, BHT बराबर क्या होता है, BHT, तो BHT बराबर क्या होगा, BHT यहाँ है, BHT यहाँ है और BHT यहाँ है, तो क्या है कॉमनवेल्थ, तो BHT बराबर होएगा COMMONWEALTH, कॉमनवेल्थ। अब क्या है कॉमनवेल्थ, BET, अब आ गया BET, तो अब क्या है इसमें गेम्स, BET का मतलब क्या है गेम्स, BET का मतलब क्या है GAMES। अब क्या बचा हमारा NST का अर्थ क्या होगा, NST किसके बराबर है, दिल्ली के बराबर है, NST दिल्ली के बराबर, तो हमारा दिल्ली का क्या हो जाएगा, दिल्ली का हो जाएगा हमारा NST, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, दिल्ली का हो जाएगा हमारा NST। सबसे पहले जब भी हमें इसके हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल है, इस प्रकार के सवाल में हमें जो हमारे कॉमन है ना उन्हें हटा दो, या जो हमारा पूछ रहा है उससे देख लो कि वो कौन से कूट में दिया गया है, और फिर उन्हें कॉमन करके उन्हें काट दो, तो हमारा सही उत्तर आ जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करो, 11, 24, 39, 416, 525, 749, 11, 24, 39, 416, 525, यहाँ पूछ रहा है 749 और 864,
तो डिफरेंट देखो, इसमें डिफरेंट क्या आएगा इसका, 4 में से 1 गया, 3, 33, 9 में से 4 गए, 5 हो गया, 1 अंदर है। नहीं नहीं नहीं, देखो इसमें, हमें इसमें ध्यान से देखो कि जो ये संख्या है ये वर्गमन नहीं, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 1 एकम 1, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 7 सत्ते 49। तो यहाँ क्या आएगा, 6 छंग 636, 6 गुना 6, 636, 6 छंग 36। तो हमारा कौन सा उत्तर सही होगा, ऑप्शन नंबर पहला, हमारा 636 सही उत्तर हो जाएगा। इसका क्या आएगा, 636 हमारा सही उत्तर होगा। उस समुच्चय का चयन करो जिसकी संख्याएं निम्नलिखित समुच्चय की संख्याओं के समान संबंधित हैं। नोट संख्याओं को उसके घटकीय अंकों में तोड़े बिना, घटीय अंकों के तोड़े बिना पूर्ण संख्याओं की संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 13 1 3 1 3 पर संक्रियाएं जैसे कि 13 से जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करना आदि किया जा सकता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम ऐसे इन्हें गुणा भाग करके कुछ भी कर सकते हैं। इन संख्याओं को हम आपस में जो 7 और 2 9 6 और 3 9 ऐसे किसी प्रकार से नहीं लगा सकते। अब देखो 63 और 22 दिया गया है, 63 और 22। अब देखो क्या है, 63 9, 7 नाम 63, 9 अट्ठे 72। ये ऐसा कर लो सीधा के सीधा, 7 नाम 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 7 8 आ गया। अब उत्तर में देख लो, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 8 पंजे 40, 8 छंग 48 नहीं बनने, 7 छिंग 7 आठे 56, 7 नाम 63। तो हमारा जो है, हमारा पहला ही उत्तर सही होगा, पहला ही उत्तर सही होगा, पहला ही उत्तर हमारा सही होगा कि ये ठीक है। तो हमारा कथन है, एक मतलब कथन निष्कर्ष का सवाल है। कथन ये है, एक साल से छींक रही है, उसकी नाक बह रही और वह एलर्जिक राइनाइटिस से पीड़ित हो सकती है। एक डॉक्टर ने मरीज की मां से कहा, मतलब एक लड़की है, एक साल से छींक रही है, उसकी नाक बह रही है और वह एलर्जिक एलर्जिक राइनाइटिस से पीड़ित हो सकती है। एक डॉक्टर ने एक मां से कहा, एक मरीज की मां से कहा, बहुत कम बीमारियों में लंबे समय तक छींक आना और नाक बहना जैसे लक्षण होते हैं। तो इसके बारे में हमें कथन में नहीं बताया। उन्होंने बोला है कि जो लंबे समय से छींक रहा है उसे एलर्जिक रिनाइटिस हो सकती है। तो इस बारे में ये हमारा जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। एलर्जिक राइनाइटिस का एक लक्षण लंबे समय तक छींक आना और नाक बहना है, बिल्कुल सही बात है। वही तो कथन कह रहा है हमारा कि उसकी एक साल से छींक रही है और उसकी नाक बह रही है, तो एलर्जिक राइनाइटिस से पीड़ित हो सकती है। कई बीमारियों में लंबे समय तक नाक छींक आना और नाक बहना जैसे लक्षण हो सकते हैं। तो ये हमारा इसमें कुछ बताया नहीं गया, हमारा बस इसमें राइनाइटिस के बारे में बताया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा केवल पहला ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। केवल पहला जो निष्कर्ष है वो मान रहा है। उस विकल्प का चयन कर जो अन्य तीनों विकल्पों में भिन्न है। पेट्रोल से कार चलती है, बिल्कुल सही बात है। स्याही से कलम चलती है, विद्युत से पंखा चलता है। लेकिन धूल वैक्यूम क्लीनर जो है ये हमारा काम करता है धूल पे वैक्यूम क्लीनर, लेकिन जो हमारा वैक्यूम क्लीनर है ये विद्युत से, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 2। कथन, क्या राष्ट्रीयकरण बैंकों के अधिकारियों को 1 या 2 साल बाद स्थानांतरण किया जाना चाहिए? क्या राष्ट्रीयकरण बैंकों को 1-2 साल बाद स्थानांतरित किया जाए? हाँ, वे स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं और उनसे चालाकी से काम कर सकते हैं। क्या जब हम कोई भी बैंक में जॉब करता है वो हमारे पास तो जब लंबे समय तक रहता है तो उससे क्या हम काम का चालाकी से निकाला जा सकता है? तो ये हमारा बिल्कुल भी सही नहीं है कथन। ये मतलब हम इसे प्रबल नहीं कह सकते, क्योंकि ये इसके बारे में कथन में नहीं, तो हमारा गलत हो जाएगा। नहीं, जब तक उनकी नीतियां और योजनाएं आकार
लेने लगती हैं तो उन्हें छोड़ना पड़ सकता है। बिल्कुल सही बात है। यदि कोई भी बैंक में है, जब उसकी नीतियां के अनुसार या उसके काम के अनुसार कोई भी काम होता है तो वो बैंक छोड़ना पड़ता है। नहीं, ये बहुत सारी प्रशासनिक परेशानी उत्पन्न करेगा और अधिकारियों के लिए बहुत सी असुविधाओं का कारण बन जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। यदि जब भी कोई एम्प्लॉय है वो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हमारे और अधिकारियों बहुत सी असुविधाओं, मतलब बहुत सारी वहाँ एडजस्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें उसे दिक्कत आती हैं। तो हमारा जो है दूसरा और तीसरा सही होगा, केवल ऑप्शन नंबर तीसरा, दूसरा और तीसरा प्रबल ऑर्गेनाइजेशन उस दी अक्षरों का प्रयोग करके एक बार प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। मतलब ऐसे शब्द का चयन करो जो दिए गए अक्षर के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। स्टार, STAR बनाया जा सकता है। रिंग, RING बना। स्टेशन, STAT, तो हमारा नहीं, स्टेशन नहीं बनाया जा सकता। STATION, इसमें टी एक बार है, उसमें दो बार दिया गया है, तो स्टेशन नहीं बनाया जा सकता। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना पड़ेगा? 2 गुना 6 माइनस 9 प्लस 12 भाग 3 बराबर 7। सबसे पहले हम इसमें बोडोमास का उपयोग करते हैं, बोडोमास का यूज करते हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाइड एड सब्ट्रैक्शन। तो इसमें क्या, सबसे पहले 2 गुना 6 माइनस 9 प्लस 3 चौक 12, 6 दूनी 12 माइनस 9 प्लस 4, 12 4 16, 16 में से 9 गए, 9 बचेगा 9, 9 12 4 16 से 9 गए 7, 9 7 16। तो हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा 9 और 16 हमारा दूसरा उत्तर सही होगा। दिए गए प्रश्नों को सत्य मानना है भले ही वे सामान्यता ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको यह तय करना है कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कुछ बत्तखें मुर्गियां हैं, कुछ बत्तखें कुछ बत्तखें मुर्गियां हैं, कुछ बत्तखें मुर्गियां हैं, कुछ मुर्गियां अंडे हैं, कुछ मुर्गियां अंडे हैं, सभी अंडे आमलेट हैं, सभी अंडे आमलेट हैं, सभी अंडे आमलेट हैं। तो कुछ बत्तखें अंडे हैं, कुछ बत्तखें अंडे हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। कुछ बत्तखें अंडे नहीं हैं। कुछ मुर्गियां आमलेट हैं, कुछ मुर्गियां आमलेट हैं, सही बात है, कुछ मुर्गियां आमलेट हैं, ये हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा? केवल अनुसरण, केवल निष्कर्ष सेकंड रूप से अनुसरण करता है, हमारा दूसरा अनुसरण सही हो जाएगा। कथन, गैस बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के बढ़ती उपयोग से लंबे समय में पौधों और जानवरों के जीवन के लिए गंभीर खतरा पैदा होगा। मतलब ये कह रहा है गैस बायोडिग्रेडेबल, जो मतलब गैस बायोडिग्रेडेबल का मतलब जैसे प्लास्टिक पिन्नी होती है, फाइबर के होते हैं, तो ये गैस बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग से पौधे और मानव जीवन के लिए गंभीर पैदा हो सकता है। प्लास्टिक जो होती है गलती नहीं है, तो ये हमारे मानव जीवन के लिए सही नहीं होती है। तो यदि गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो मानवता का विनाश नहीं होगा। तो ये हमारा प्रबल नहीं कह सकते हम इसे, कि हम मानव जीवन के विनाश के लिए हमारी एक चीज नहीं हो सकती, तो ये हम इसे प्रबल नहीं कह सकते। होता है, लेकिन संपूर्ण ही मानव जीवन का विनाश नहीं हो सकता। मानवता प्लास्टिक के व्यापक उपयोग से प्रभावित नहीं होगी, तो ये हमारा दोनों ही मतलब ऑप्शन नंबर 2 होगा। खतरा पैदा है, लेकिन ये हमारा संपूर्ण तरह से विनाश नहीं कर सकता। हाँ, कुछ हद तक विनाश हो सकता है। तो हमारा इसका ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 2। एक महिला की ओर इशारा करते हुए, मतलब एक पुरुष कह रहा है एक महिला की ओर इशारा करते हुए, महिला की ओर इशारा करते हुए पुरुष ने कहा, उसकी माता
के पिता, उसकी माता के पिता, पिता की पत्नी, पिता की पत्नी, मेरी माता है, पुरुष हो गया, मेरी माता है। महिला की माता के पिता की पत्नी, तो ये इसकी बहन हो जाएगी है। तो उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है, उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है, तो उस व्यक्ति का उस महिला से, तो महिला का क्या लगेगा, ये महिला का क्या लगेगा, मामा। ऑप्शन नंबर 4, उस महिला का क्या लगेगा, मामा। विवाहित व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो, विवाहित व्यक्ति जो शिक्षित हैं, विवाहित व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो जो शिक्षित हैं। जो शिक्षित हैं विवाहित व्यक्तियां, तो शिक्षित कितने हैं, 10 और 5 15, कितने हैं, 15। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा, 15। शिक्षक, वादक, गिटार, वकील, तो हमारा कौन सही होगा, शिक्षक, कुछ शिक्षक गिटार वादक भी होते हैं और कुछ शिक्षक मतलब कुछ शिक्षक जो है वे गिटार वादक भी हो सकते हैं, कुछ शिक्षक जो हैं वो गिटार वादक भी हो सकते हैं, टीचर, और कुछ गिटार वादक वकील भी हो सकते हैं, एडवोकेट। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। कागज की एक वर्गाकार शीट को बिंदीदार रेखाओं के, मतलब शीट दी गई है उसे खोल के बताना है हमें। जब ये शीट खुलेगी तो स्टार यहाँ आ जाएंगे और ये यहाँ आ जाएगा, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ये हमारा मिरर का है, मिरर जो मिरर में है ये बिल्कुल विपरीत हो जाएगा, तो विपरीत के लिए कौन सा होगा हमारा, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा ये, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये हमारा पासे का सवाल है, सामान्य पासे के 3 अलग अलग स्थिति दिया गई है, स्थिति दी गई है, तो कौन सी 6 के विपरीत है। तो इस पासे को इसे ले लो, 2 पासे ले लो, पहला और दूसरा, तो क्या है, 3 2 5 3 1 4, तो क्या आएगा 3 की जगह 6, तो 6 के विपरीत फलक कौन सी होगी, 6 के विपरीत फलक होगी 3, ऑप्शन नंबर 3। यानी 5 2 कॉमन है, दूसरा तरीका ये है 5 2 जो है कॉमन है और 3 के विपरीत 6 होगी, तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चल ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में एक शानदार सेशन को लेकर। जय हिंद, जय भारत।